हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमने पढ़ा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक से या हमारे कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी आपने सोचा है कि करंट का क्या डायरेक्शन होता है? कभी आपने सोचा है कि जब हम फैन या किसी चीज को ऑन करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहती होगी? हालांकि फ्रेंड्स, हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को, जो करंट को बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल रहते हैं। ये बात सही है, लेकिन बात अगर हम कन्वेक्शनल करंट की करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, आप लिखा हुआ पढ़ेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। यानी कि पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। जैसे आपने जो आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए मैंने पॉजिटिव सेल और नेगेटिव सेल इस डायग्राम में यहाँ दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन को इधर से ला करके नेगेटिव पर दिखा रहा हूँ। मीन्स सिंपल है कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्किट को ड्रॉ करो, उसमें लेवल करो, एमीटर दिखाओ, वोल्टमीटर दिखाओ। तो फ्रेंड्स, हम कैसे जानेंगे कि एक प्रॉपर सर्किट बनानी कैसे है? तो चलिए उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां लेते हैं। जैसे कि ये सिंबल आपके सेल को दर्शाता है, यानी कि सेल या बैटरी को दर्शाता है जहां से ये कनेक्शन दी जाती है। यहाँ पे ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं, जो लंबी लाइन ड्रॉ की गई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटी लाइन दिखाई गई है वो नेगेटिव टर्मिनल है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि सीरीज में यहाँ पर आकर के एक ए लिखा हुआ है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर में ए लिखा हुआ है। ये ए मतलब होता है एमीटर, और एमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि सीरीज में आकर के यहाँ पर एमीटर कनेक्टेड है और एक पैरेलली यहाँ पर V लिखा हुआ है जिसे हम वोल्टमीटर कहते हैं, और ये पैरेलल में कनेक्शन है क्योंकि ये वोल्टेज को दिखाता है। यहाँ पे W लाइक क्रॉस लाइक जिगजैग लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी यूनिट ओमेगा होती है, जो हम ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। और ये डायरेक्शन, ये जो हिस्सा है, ये हमारे कनेक्टिंग वायर को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज इन कंटिन्यूअस पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। मतलब एक कंटिन्यूअस पाथ होती है। ऑब्वियसली अगर ये मान लीजिए कि ये वायर है और ये टीवी है और ये इस सर्किट से मान लीजिए कि यहाँ पे करंट जा रहा, तो अगर सपोज यहाँ से स्विच ऑन नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेगा और वो टीवी नहीं चलेगी। तो ये कंटिन्यूअस पाथ होता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियां पढ़ी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ सिंबल्स हैं जो आपकी बुक में होंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10th से लेकर के आगे की बड़ी क्लासेस 11-12 में भी जब आप इस चीज को फर्दर पढ़ेंगे तो आपको सर्किट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बोर्ड में भी कभी कभी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज बैटरी। अब बैटरी और सेल लगभग एक जैसा लगता है यार, सेल और बैटरी। नो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो बैटरी होती है ना, ये मल्टीपल सेल्स की कनेक्शन से आती है। जैसे बहुत सारे सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करके एक जगह जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो बैटरी होती है। सेल एक इंडिविजुअल यूनिट है, जबकि बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। मतलब कि सेल जो है एक एकाकी यूनिट है, एक अकेली चीज है। लेकिन जब उस सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल और इस तरह से बहुत सारे सेल्स को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो जो चीज बनती है वो बैटरी है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई शुड एमीटर हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्किट में एमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, क्यों? तो आप जवाब देंगे कि चूंकि एमीटर से ही पूरे सर्किट में जो करंट है उसको एंटर करना है, तो अगर वहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होंगे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं होगी एमीटर में। जैसे ये तो वही बात हो गई कि अगर मान लो आपका मीटर खराब हो जाए स्टेबलाइजर में और आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की
और अगर उसका मीटर खराब है तो आपको कैसे अंदाज लगेगा कि वोल्टेज ज्यादा है या कम है? तो किसी भी सर्किट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में एमीटर में लेस रेजिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो एक्यूरेटली आपको बता पाएगा कि इस सर्किट में या इस इंस्ट्रूमेंट में या इस ऑब्जेक्ट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। फ्रेंड्स आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक रेफ्रिजरेटर है जो ड्रॉ कर रहा है 6 एम्पियर के करंट को जब वो 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया। पहले चीज बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि वो 6 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, 6 एम्पियर का, जब वो 220 वोल्ट सप्लाई से है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा जब 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है, गिवन हमारे पास 6 एम्पियर है और वोल्ट दिया हुआ हमारे पास 220 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन I, V हमारा दिया हुआ है 220 और हमारा जो I दिया हुआ है वो है 6 एम्पियर। फ्रेंड्स डिवाइड करने पे हमारी रिजल्ट 36.6 आ रही है। दूसरा इसी में प्रश्न टूट के आ रहा है कि जब उसको 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या? तो अब हमें वोल्ट पता है, रेजिस्टेंस हम उस सर्किट में निकाल चुके हैं उसका कि 36.6 है। अब करंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो होगा V अपॉन R। तो V अपॉन R, यहाँ V की वैल्यू है 110 और R की वैल्यू है 36.6। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे 36.6 से तो सिंपली फ्रेंड्स ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग आपका एम्पियर जो है करंट ड्रॉ होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब ओम्स लॉ को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम किसी भी सर्किट में, या हमारे घर में कोई सामान ही है, कोई आदमी ही आ गया हमारे घर में, हमसे पूछने लगा बताओ बेटे ये तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, ये अगर इसमें 6 एम्पियर लिखा हुआ है और ये इतने इतने देर के लिए चल रहा है और इसमें इतना वोल्ट से ये कनेक्ट किया गया है तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। या कभी आपसे कोई अमाउंट ऑफ करंट पूछे, कभी आपसे वोल्टेज पूछे या कभी आपसे रेजिस्टेंस पूछे, ये सारी चीजों को निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है V इज इक्वल टू IR। और इस रिलेशन को हम सफल करके अलग अलग चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे I इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो ओम्स लॉ से बनाए जा सकते हैं। और अलग अलग कंडीशंस में अगर किसी क्वेश्चन में आपसे वोल्टेज पूछा गया और आपको अगर करंट रेजिस्टेंस पता है तो I इंटू R करके आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप R इज इक्वल टू V अपॉन I कर देंगे जिससे कि आप रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स अगर किसी सर्किट में आपको करंट पता है, करंट नहीं पता है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R के फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कराने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा मकसद था वो ये था कि इन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन करके देखें और इन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से अप्लाई करके इन फॉर्मूलाज को और सारे क्वेश्चन करें। किसी भी तरह की डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे जरूर कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं 100% अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को उसकी पूरी सॉल्यूशन दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फ्रेंड्स ओम्स लॉ को हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर में 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और उसमें जो रेजिस्टर है वो 60 ओम्स का है। आपको पता है कि रेजिस्टर का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। सो पूछ रहा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, मतलब करंट का अमाउंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोगों ने ओम्स लॉ को देखना है। ओम्स लॉ हमें क्या क्या बताता था? उसने बताया हमें कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दो बातें हैं ओम्स लॉ से, दो बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पहला चीज कि सर्किट में जितनी वोल्टेज उतना करंट, लेकिन जब बात रेजिस्टेंस की आएगी तो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाते हैं। सीधे तौर पे अगर मैं कहूं कि अगर दोगुनी करंट है तो रेजिस्टेंस हाफ होगा और अगर रेजिस्टेंस दोगुना है तो करंट हाफ होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे को उल्टा चलेंगे। अगर करंट पूर्व में होगा तो रेजिस्टेंस पश्चिम में होगा, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे।
हमेशा इस बात को माइंड में आप रखिएगा कि करंट की मात्रा जब किसी सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस और करंट दोनों एक जैसे होंगे, अगर ऐसा होगा तो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाएगा उस सर्किट के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम ओम्स लॉ को अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लें कि ओम्स लॉ साफ साफ बताता है कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है जो उसमें से फ्लो कर रहा होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं बात करी जा रही है 24 वोल्ट बैटरी की और बताया जा रहा है कि रेजिस्टर जो कनेक्टेड है 60 ओम। तो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे हमें पता है कि वोल्ट दिया हुआ है 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ 60 ओम्स, आई पता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या करेंगे, V = IR, यही हमारा इक्वेशन होता है, यही हमारा ओम्स लॉ है। तो यहां पे 24 वोल्ट इज इक्वल्स टू I को मान लो X और रेजिस्टेंस मान लो इनटू 60। सो X इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी X का मतलब यहां पे क्या है, I यानी करंट, करंट को हमने डिनोट किससे किया, X से। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 24/60 यानी कि V/R। जैसा कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में करंट को अगर देखना है तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ये हमें ओम्स लॉ के जरिए रिलेशन पता चला था। यानी कि सीधे तौर पे ये 24 है फ्रेंड्स, यानी कि 24 क्या है, इसका वोल्ट है, वोल्टेज है, और ये 60 क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। आप देख सकते हैं फ्रेंड, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।